हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे, मस्त और दमदार होंगे और आप लोगों के एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के पेपर बहुत ही अच्छे से गए होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, एसएससी एमटीएस 2024 की मोस्ट एक्सपेक्टेड कट-ऑफ क्या रहेगी वो देखेंगे और आपका सेफ स्कोर क्या है ये देखेंगे, आंसर की कब तक आ जाएगी ये देखेंगे और थोड़ा नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने पोल करवाया था यूट्यूब पे, ठीक है? तो यूट्यूब पे कैसा क्या पोल रहा है, कितने लोगों ने मतलब किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उन लोगों ने अपने-अपने मार्क्स बताए हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो लोग फटाफट से लाइक शेयर कर देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंसर की कब तक आ जाएगी। तो पहले आंसर की देखने से पहले ये जान लेते हैं कि अभी पिछले सालों में एसएससी का ट्रेंड क्या रहा है कि एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद कितने दिनों में आंसर की जारी कर देता है। तो बात कर लें 2022 की जो वैकेंसी है जो आपकी आई थी 2023 में, ठीक है, पहले महीने में। तो उसमें क्या कैसा रहा है, तो आपका सीबीटी एग्जाम डेट जो हुआ था पेपर का वो हुआ था 2 से 19 मई 2023 से 23 तक और उसके बाद आपका हुआ था 13 से 20 जून 2023 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम कब खत्म हुआ था, आपका 20 जून 2023 को खत्म हुआ था और आंसर की कब जारी कर दी गई थी, आपकी जारी कर दी गई थी 28 जून 2023 को। मतलब आपका 20 जून को आपका पेपर लास्ट था, ठीक है, जिनका भी हुआ हो, इस दिन आपका एसएससी एमटीएस 2022 के जो थे एग्ज़ाम वो क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे, ठीक है। वैकेंसी 2022 ही की थी, लेकिन एग्ज़ाम 2023 में हुआ है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका 20 जून को हुआ और आपकी आंसर की कब आ गई, 28 जून को। लगभग आपके 8 दिन लगे थे, कितने दिन? 1 वीक, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आया था, तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 2 सितंबर 2023 को। लगभग आपका 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिला था कि जब आपका एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो चुका था लास्ट डेट को, उस डेट से आपका 3 महीने या कुछ दिन के बाद आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल गया था, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा रिजल्ट का रहा था, वो आपका टायर 1 का रिजल्ट। और फाइनल रिजल्ट की बात कर लें तो फाइनल रिजल्ट आपका कितने दिनों के बाद देखने को मिल गया, तो फाइनल रिजल्ट अप्रॉक्स आपका शायद 3 महीने या आपके अप्रॉक्स 4 महीने के आसपास देखने को मिला था, ठीक है। तो टायर 1 का रिजल्ट कितने दिनों में आया, 3 महीने के आसपास, और जो आपका फाइनल रिजल्ट आया वो अप्रॉक्स 4 मंथ के आसपास आया था, ठीक है। ये तो आपका 2022 का ट्रेंड था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम क्या कि 2023 में कैसा क्या रहा है। तो 2023 में आपके एप्लीकेशन बिगिन हो गए थे आपके 30 जून से, ठीक है। सीबीटी एग्जाम डेट क्या था, तो 1 से 14 सितंबर तक आपका एग्जाम हुआ 2023 में और आंसर की कब आ गई, आपका 17 आपके सितंबर को आ गई, ठीक है। मतलब आपकी लगभग कितने दिन के अंदर, आपकी 14 3 17 3 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ गई थी, यहाँ पे कितने दिनों के अंदर, 3 डेज के अंदर, ठीक है। और आपका रिजल्ट जो आया था पेपर 1 का वो कब आ गया था, 7 नवंबर को। कब? आपको 7 नवंबर को। तो यहाँ से आप देख लीजिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, लगभग आपके 2 महीने के अंदर ये आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या कर दिया गया था, जारी कर दिया गया था। और बात कर लें वहीं पे फाइनल रिजल्ट की, तो फाइनल रिजल्ट आपका जारी हुआ कब, ये आपका जारी हुआ जाके 18/12/2023, मतलब आपका 18 दिसंबर को। मतलब लगभग आपका कब, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग आपके 3 महीने बाद यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया था, ठीक है। तो लगभग आपका क्या है, एसएससी का ट्रेंड ऐसा रहा है कि आपकी 5 से 6 दिन में आपकी आंसर की आ जाती है, ठीक है। और आपका जो पेपर 1 का रिजल्ट वो आपका 3 महीने में आ जाता है और जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो मैक्सिमम आपके साढ़े 3 महीने के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कब आ सकता है। तो जैसे आपका 2024 में क्या रहा है, आपका 27 जून से आपके एप्लीकेशन बिगिन हो गए थे। आपका सीबीटी एग्जाम कब से कब तक कंडक्ट हुआ है, तो 30 सितंबर से आपके 14 नवंबर तक कंडक्ट हुआ। लेकिन आपको पता होगा 14 नवंबर में जो आपका बिहार के पूर्णिया में जो आपका एग्जाम सेंटर था, वहाँ पे एग्जाम नहीं हो पाया था, ठीक है। वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि 10-10 लाख रुपए में सीट बेचने की पूरी व्यवस्था की गई थी, लेकिन एसएससी ने पकड़ लिया था। तो वो एग्ज़ाम आपका 18 नवंबर को 19 नवंबर को हुआ, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये आपके सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए कब से, 30 सितंबर से आपके 19 नवंबर तक, ठीक है। तो अब आपके 19 नवंबर को हुआ लास्ट एग्ज़ाम, ठीक है। और ट्रेंड क्या है कि 5 से 6 दिन में आपकी आंसर की आ जाती है। तो मान के चलिए 19/5/24 आपको 24/25 में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, किसकी, आपकी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 की, ठीक है। और बात कर लें हम कि आपका जो पेपर 1 का रिजल्ट है वो कब देखने को मिल सकता है, तो जैसा कि 3 महीने का समय लेती है एसएससी, ठीक है, आपका पेपर 1 को जारी करने में।
तो आपका कब तक जारी हो सकता है? तो ये आपका जारी हो सकता है आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके मिड ऑफ फरवरी में देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ये आपको फरवरी में दिख सकता है आपका रिजल्ट पेपर 1 का। और बात कर लें फाइनल रिजल्ट, तो ये आपको लास्ट फरवरी या आपके मार्च के बिगिनिंग में ये आपको देखने को मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है? तो ये आपका कुछ था क्या आंसर की से रिलेटेड। और फाइनल रिजल्ट कब तक, ये आपका पेपर 1 का रिजल्ट कब तक आएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, आपके कि आपका आंसर की आपके क्या बोलते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है? तो जो आपकी कट ऑफ रही थी क्या बोलते हैं 2023 में, ठीक है? तो 2023 में जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी आपकी जो एसएससी एमटीएस है इसमें आपकी 3 प्रकार से कट ऑफ जारी करती है। एक तो एमटीएस की जारी करती है और एक हवलदार की जारी करती है। एमटीएस में भी आपके एनेक्स 1 और 2 होते हैं। एनेक्स 1 में क्या होते हैं 18 से 25 उम्र वालों की अलग और 18 से 27 उम्र वालों की अलग कट ऑफ जारी करती है, ठीक है? तो हम पहले बात कर लेते हैं कि 18 से 25 वालों में कैसे क्या कट ऑफ रही थी। राजस्थान में आपकी यूआर की 133.44, ओबीसी की 131.38 और एससी की 130.54, ईडब्ल्यूएस की 128.52। ऐसे ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में आपकी 125.59 यूआर की रही थी, ओबीसी की 125.37 रही थी, एससी की आपकी 120.56 रही थी और ईडब्ल्यूएस की 122.88 रही थी। वहीं पे कर्नाटका की बात कर ले 125.58। इसी प्रकार से आपकी क्या रही थी कट ऑफ रही थी। यहाँ पे फटाफट आप लोग देख लेंगे कि इस प्रकार से कुछ रहा था कट ऑफ, ठीक है? और 18 से 27 में आपकी बिहार में 141 चली गई थी यूआर की, ओबीसी की 140 और एससी की 130 के आसपास, ठीक है? ये आपकी कुछ कट ऑफ रही थी। और अब की बात कर ले हम क्या कि ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ रही थी वो आपकी 133 के आसपास आई थी 2023 में, ठीक है? कट ऑफ जो गई थी एसएससी एमटीएस की। अब हम लोग बात करते हैं 2024 में कितनी जा सकती है। हम लोगों ने क्या किया, मैंने पोल करवाया किस पे, आपके यूट्यूब पे, ठीक है? कम्युनिटी पोस्ट करके। तो वहाँ पे पहले मैंने क्या किया था 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130 इसके बीच में मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया 100 से 110 से 130 से 140 के बीच में करवाया पोल। तो जो आपका 90 से 100 है इसमें आपके 55% बच्चे हैं जिन्होंने किया है। देखो 2200 बच्चों ने वोट दिया है, ठीक है? जिसमें से 55% बच्चे क्या हैं जिनका स्कोर रा स्कोर की बात चल रही है। पहले रा स्कोर कितना रहा है 90 से 100, 90 से 100 के बीच में आ रहे हैं। बात करें 25% बच्चे हैं जिनका 100 से 110 के बीच में आ रहा है, 2200 में बात हो रही है। 13% बच्चे हैं जिनका 110 से 120 में आ रहा है और केवल 7% बच्चे हैं जिनका 120 से 130 में आ रहा है। ये तो आपका रहा किसमें, इसमें, इस पोल में। अब बात करते हैं आपका इस वाले पोल में जहाँ 100 से स्टार्ट हुआ था। तो 100 से 110 में आपके 69% बच्चे हैं, ठीक है? और बात कर लें 110 से 120 में आपके 20% बच्चे हैं मात्र। 120 से 130 जैसा कि पहले वाले पोल में भी 7% है तो इसमें भी 7% है। 130 से 140 में 4% बच्चे हैं, ठीक है? तो ये आपका कुछ रहा है। तो हम मोटे-मोटे तौर पे क्या कह सकते हैं कि आपका रा स्कोर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? पहले हम बात कर लेते हैं क्या रा स्कोर की, इधर इधर हम बात कर ले रहे हैं रा स्कोर की, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू आपकी क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, रा आपका स्कोर की बात कर लेते हैं फिर आपकी कट ऑफ बताएंगे कि रा स्कोर आपका कितने के बीच में होना चाहिए। अगर आपका रा स्कोर क्या बोलते हैं 110 के आसपास है, ठीक है? इसके पास 110 के आसपास है प्लस माइनस आपका 3, इसके पास अगर आपका रा स्कोर है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? और जिनके आपके 100 के आसपास भी हैं तो उनका अगर एग्ज़ाम नवंबर में हुआ है, अगर उनकी हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो उनको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। तो रा स्कोर अगर जिनका भी आपकी मान के चलिए 105 से 110 के बीच में है तो उनको घबराने की बात नहीं है। ये बात हम कर रहे हैं जनरल कैटेगरी वालों की। और ओबीसी वालों का थोड़ा और कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एससी वालों का और थोड़ा कम होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर 105 से 110 के बीच में आपका रा स्कोर बन रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि वो आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ईज़ी थी, मॉडरेट थी, डिफ़िकल्ट थी, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं क्या आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 120 से 125 के आसपास जाएगी, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, ये मान के चलिए। क्योंकि 57 लाख बच्चों ने क्या दिया है 57 लाख फॉर्म भरे गए थे जिसमें से अप्रॉक्स 28 लाख मतलब 25% आपके 50% क्या है बच्चे केवल आपके एग्ज़ाम दे पाए हैं। और आपके 50% बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा है 57 लाख में से। कितने में से? 57 लाख में से, ठीक है? तो आपकी जो लगभग क्या कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी जनरल की 120 से 125 के आसपास रहने वाली है। और वहीं पे बात कर लें ओबीसी की 118 से 120 के आसपास रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की आपकी 115 से 118 के बीच में रहने वाली है। एससी की आपकी 112 से 115 और वहीं पे बात कर लें एसटी की आपकी 110 से 112 के आसपास ही रहने वाली है, ठीक है? तो ये आपकी कुछ कट ऑफ रहने वाली है।
लगभग ये मान के चलिए। अब इसमें आपका प्लस माइनस अब 3 भी कर लीजिए, ठीक है? आपका क्या होता है 3 मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं कट ऑफ में और आपके 3 मार्क्स घट भी सकते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ैक्ट तो बता नहीं सकते हैं, एक्सपेक्टेड ही बता सकते हैं कि आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। आपकी एग्ज़ैक्ट तो एसएससी ही बता सकती है क्या कट ऑफ वो निकालेगी, ठीक है? तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतनी जा सकती है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन आपको किसको कितना मिल सकता है, तो जो आपकी बात करें जो नवंबर में है एग्ज़ाम हुए हैं, वो हार्ड हुए थे और जो शुरुआत में आपके एग्ज़ाम हुए थे, वो कंपैरेटिवली ईज़िली हुए थे, ठीक है? तो ईज़ी वालों के आपके क्या है 3 से 4 मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन में मैक्सिमम टाइम देखा गया है मार्क्स बढ़ते ही हैं, घटते नहीं हैं। तो ईज़ी वालों के आपके 3 से 4 मार्क्स बढ़ सकते हैं, मॉडरेट वालों का जो जिनका शिफ्ट रहा है, ठीक है? तो उनके आपको देखने को मिल सकते हैं 4 से 8 मार्क्स और जो आपके हार्ड रहा है, उनका यहाँ से 10 से 15 तक के भी मार्क्स बढ़ सकते हैं, ये आप मान के चलिए, ठीक है? तो घबराने की बात नहीं है, जिनके आपके मार्क्स ज़्यादा स्कोर कम बन रहे हैं, तो उनको नॉर्मलाइज़ेशन में ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, यदि उनका एग्ज़ाम आपका हार्ड था, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी, तो सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। तो सभी को टाटा, बाय-बाय, जय हिंद।